हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है बॉन्ड्स प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O इज ऑप्शंस है इलेक्ट्रोवेलेंट इन कोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट इन कोऑर्डिनेट, इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट इन कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट इन कोऑर्डिनेट। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देखें तो सबसे पहले तो यही की कॉन्सेप्ट है इसका कि आपके ये बॉन्ड्स होते कौन से हैं। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इनको हम आयनिक बॉन्ड्स भी कहते हैं। और ये कैसे बनते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। जब मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं नॉन मेटल को तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। फिर आपके पास आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना। एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ताकि दोनों का स्टेबिलिटी अटेन हो जाए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। अब दूसरा जो बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है एक तरीके से, पर यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से होती है। मतलब सपोज एक एटम है ए, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो सीधा वो इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट कर देता है दूसरे एटम को। इस तरीके के जो बॉन्ड होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब बात करते हैं CuSO4.5H2O की। तो पहले अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो Cu आपका यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और उसके साथ जुड़ जाते हैं आपके 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहले तो इसके साथ जुड़ जाते हैं 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनफैक्ट यहाँ पे भी इट्स बेटर कि इसको OH2 टाइप लिखा जाए क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही ये बाइंड करते हैं, है ना। तो ये आपका OH2 हो जाएगा। OH2 हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। मतलब ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं। अब देखो क्या है, Cu+2 और SO4 2- के बीच में अगर Cu+2 और SO4 2- के बीच में देखें तो इनके बीच में तो एक आयनिक बॉन्ड बनने वाला है क्योंकि Cu+2 तो एक मेटल है और SO4 2- नॉन मेटल मॉलिक्यूल है, नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड ही बनने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो Cu+2 और SO4 2- के बीच में बनता है वो तो एक आयनिक बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, इनकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, जैसे यहाँ पे OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये आपका बेसिकली SO4 2- होता है जो इसके साथ जुड़ रहा होता है और ये ऑक्सीजन फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एंड ये और आगे भी दूसरे कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता जाएगा एंड इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला जो बॉन्ड है सल्फर के साथ जो यहाँ पे बन रहा है इसको हम बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ये वाला जो बॉन्ड है ये डोनेशन से बन रहा है तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो Cu+2 और SO4 2- के बीच में बन रहा है ये कैसा बॉन्ड होगा? एक इलेक्ट्रोवेलेंट यानी कि एक आयनिक टाइप का बॉन्ड होगा क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। तो 3 तरीके के बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट। तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें तीनों टाइप के बॉन्ड मेंशन्ड है और वही तीनों टाइप के बॉन्ड इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो ऑप्शन सी फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।